हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपको लेके चलती हूँ देहरादून के विज्ञान भवन में, जो कि है मेरे मामा का ऑफिस यानी यू कोस्ट का रीजनल साइंस सेंटर। यहाँ आप लगेगा कि आप एक अलग ही विज्ञान की दुनिया में आ गए हैं। सेंटर पॉइंट था यहाँ हिमालय से रिलेटेड एक बड़ा सा म्यूजियम, उसमें हिमालय की हिस्ट्री, ज्योग्राफी सब कुछ शामिल था। सबसे पहले मामा ने हमें यहाँ भेज दिया कि जाओ देख के आओ कुछ नया नया। अरे वाह, बताओ कितने सालों इसमें दबा रह गया एक जीव। ये वही जीव है ना, हाँ। इसकी डिजाइन बन चुकी है। ये कैसे छू सकते हैं? हटाना, ये देखो उसकी डिटेल। हिमालयन इरा कब शुरू हुई और तब से लेके अब तक की सारी कहानियाँ हमें यहाँ इस म्यूजियम में मिल गई थी। बहुत सारे फॉसिल्स और उनसे रिलेटेड इंफॉर्मेशन भी हमें यहाँ मिली। सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव पॉइंट यही था। तो ऐसा कुछ भूल गया। Passes and bridges. Passes and bridges है ये। देखो पागल को। ये था अमरनाथ गुफा का प्रोटोटाइप। ये क्या है? शेपिंग द लैंड फॉर्म, कैसे जमीन बनती है शायद वैसे है। ये था तेंजिंग नॉर्गे का स्टैचू, जिन्हें सब जानते हैं। ये एडमंड हिलेरी के साथ माउंट एवरेस्ट पर चढ़े थे। यहाँ बाकी पर्वतारोहियों की भी सक्सेस स्टोरी दी गई थी। यहाँ पहाड़ी कल्चर, पहाड़ी डांस और उनके अलग अलग ट्राइब्स के बारे में दिया गया था। और पहाड़ी लोग तो वैसे भी अपने कल्चर से कितने ज़्यादा जुड़े हुए रहते हैं। हम लोग कहाँ थे? हो गया। चलो ना, उधर चीज़ें कोई हो रहा है, चलो। इस म्यूजियम में हम लोग चीज़ें देख रहे थे, इससे पहले लाइफ में हमने कभी नहीं देखी थी, तो हम लोग थोड़ा ज़्यादा ही एक्साइटेड थे। कंप्लीट जूम आउट, नाउ कम बैक। अच्छा वो देख रहे हैं। कम बैक, जूम इन, गो बैक, जूम आउट। नाउ कम बैक। एनाटॉमी ऑफ ग्लेशियर, फ्रोजन हिमालय कहाँ कहाँ है ये? सियाचिन, कुंभू, नुब्रा, गंगोत्री, बाल्टोरो, बियाफो, जेमू ग्लेशियर। उत्तराखंड का बहुत बड़ा फेस्टिवल है हरेला पे, जो कि 16 जुलाई को मनाया जाता है। तो आज हम सब लोग हरेला फेस्टिवल सेलिब्रेट करने के लिए यहाँ पे इकट्ठे हुए थे। कागज बिल्कुल नहीं पड़ेगा, गीला बिल्कुल नहीं जाएगा इसके अंदर, जैसे गीला पॉलिथीन नहीं डालना है। अभी कार्यक्रम शुरू नहीं हुआ था, चीफ गेस्ट आने वाले थे, एक आ चुके थे। तब तक स्टेज को एक दूसरे सर थे, मामा के दोस्त, उन्होंने संभाला हुआ था। बहुत सारे स्कूलों के बच्चे यहाँ पे आए थे इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट करने के लिए, फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया। मैं ऑलरेडी यहाँ पे आके पहले बैठ गए थे, लेकिन अभी चीफ गेस्ट नहीं आए थे और मामा भी नहीं आते, क्योंकि मामा चीफ गेस्ट को लेके ही आने वाले थे। उत्तराखंड के लोग जानते होंगे हरेला फेस्टिवल का वहाँ पे क्या मतलब है। बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है फेस्टिवल। और अब कार्यक्रम के मुख्य अतिथि लोग पधार चुके थे।
हियर दे आर लाइटिंग द लैम्प। अब कार्यक्रम का शुभारंभ हो चुका था। मामा चीफ गेस्ट को लेके आए थे तो वो अभी फर्स्ट रो में बैठ गए थे और हम लोग यहाँ अभी पीछे थे। बाद में उन्होंने हमें भी आगे बुला लिया था। चीफ गेस्ट में वो लोग भी आए हुए थे जिनका नाम मैंने सुना था, कभी जीएस के लिए मैंने याद भी किया हुआ था। मैं एक लोगों से मैं पर्सनल मिली थी, वो मैं आपको आगे बताऊंगी। जो सदियों से हमारे पुरखों के द्वारा जिसको रचाया गया, आज हम उसमें सम्मिलित हुए हैं। मैं यहाँ फिलहाल डॉक्टर दुर्गेश पंत जी जो इसके महानिदेशक हैं, उनके निमंत्रण। अभी माइक पर है रामकृष्ण मिशन के संत श्री स्वरूपानंद जी। है ना, थोड़ा जोर से बोलो। हाँ, तो पहाड़ों की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है अपने प्राकृतिक आवास और उनके सोर्सेस को सुरक्षित करना। हरेला फेस्टिवल भी प्रकृति से रिलेटेड है। जो स्टेज पे हैं वो अभी रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर हैं जो कभी सियाचिन में तैनात थे, और ये ग्रीन कुर्ते में हैं श्री सच्चिदानंद भारती जी जो कि वहाँ पे पहाड़ी रखो आंदोलन के प्रणेता है। व्हाइट कुर्ते में है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रांत प्रचारक श्री शैलेंद्र जी, और ये पिंक कुर्ते में है प्रोफेसर दुर्गेश पंत जो कि यूकोस्ट के डायरेक्टर भी हैं। कार्यक्रम संपन्न होने के बाद हम लोग बाहर आ गए थे। उसके बाद हमें साइंस सेंटर की साइंस की दुनिया में खो गए। कितने बजे आए थे आप लोग? सुबह आ गए थे 9-10 बजे। कितने आ गए थे? इतनी जल्दी क्या करने आए थे? और यहाँ गौर से देखिए मेरी गर्दन काट दी गई है और सजा के एक ट्रे में रख दी गई है, लेकिन फिर भी मेरी आत्मा अभी जिंदा है। मेरी गर्दन गोल गोल घूम रही है। बचपन में मेला देखने जाते थे तब ये जरूर देखते थे, तो हमेशा सोचते थे कि आखिर कौन सी ट्रिक है जिससे ये लोग मरने के बाद भी जिंदा बच जाते, और आज हमें जादू समझ में आ गया। बाहर जादुई नल। इसमें पानी कहाँ से आ रहा है? इसमें नल में पानी कहाँ से आता, लिखा भी है। हाथों को ऊपर कर नीचे देखा और नली में उठते बुलबुलों को देखा। ऐसे मैंने दबाया ऊपर कर, कुछ नहीं होता इसमें, इस वाले में होता है। ये जगह जितनी बच्चों के लिए रोमांचकारी थी उससे ज़्यादा मेरे लिए थी। मुझे हर चीज़ यहाँ नई लग रही थी और सच में हर चीज़ में आपको साइंस अप्लाई करना था। हर जादू के पीछे एक साइंस था। और अब हम लोग जा रहे थे खाना खाने की तरफ। मामा ने कहा कि जल्दी से खाना खाने चलते हैं वरना बहुत भीड़ हो जाएगी, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं, बहुत सारे गेस्ट हैं। आ जाएंगे घूमने। घर वापसी। हो गया। इस हरियाली को बनाने के पीछे सालों की मेहनत लगी है यहाँ के वैज्ञानिकों की, यहाँ के स्टाफ की। अच्छा कर दिया अगर। ठीक है संतोष भाई। सुनो, जो कल्याण सिंह रावत जी है ना, पद्मश्री उत्तराखंड ये कल्याण सिंह रावत जी के बेटे थे। उत्तराखंड के लोग कल्याण रावत को अच्छे से जानते होंगे, उन्हें पद्मश्री भी मिला था। खाना पीना खाने के बाद हम लोग वापस आ गए थे अपने सेंटर की तरफ, और ये नटराज की मूर्ति थी जो हरेला के इस फेस्टिवल पे यहाँ स्थापित की गई थी। मामा ने हमसे कहा जाओ पूरा पीछे देख के आओ। अंकल को किस काम में लगा दिया? ये किस फील्ड में आ गए अंकल? हरेला फेस्टिवल में सब लोग पेड़ पौधे लगाते हैं यहाँ पे, तो आज यहाँ सुबह पौधारोपण का कार्यक्रम हो चुका था और यहाँ बहुत सारे पौधे लगे थे। मामा की बेटी मुझे घुमा रही थी क्योंकि वो तो आती रहती है अक्सर मामा के साथ यहाँ पे। हाँ, हमें आज पे 4-5 बार जा रखी हो। हमने वो देखी गैजेट्स हैं, सारे देख लिए। हाँ, खड़े खड़े बच्चे भी हैं। यही प्लांटेशन, काली मिर्च, आइरिस। ये वाला मैंने लगाया था। ओके, यही। काफ़ी घूम चुके थे हम इस एरिया को। बहुत ज़्यादा जगह में फैली हुई थी। हालांकि यहाँ पे डेली ऑफिस का काम नहीं होता है, लेकिन ये रीजनल सेंटर है यूकोस्ट का। यूकोस्ट का मतलब उत्तराखंड स्टेट काउंसिल फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इसमें बहुत सारे वैज्ञानिक काम करते हैं, जिनमें एक मेरे मामा भी हैं। जब मुझे मालूम पड़ा कि सच्चिदानंद भारती मामा के जानने वाले हैं तो मैं खुशी से पागल हुई, क्योंकि मैंने इनके बारे में बहुत सारा पढ़ा था। पानी बचाओ आंदोलन के सबसे अग्रणी नेता है उत्तराखंड के। चलने से पहले हमने खिंचाई कुछ फोटोज। हालांकि मेरा ये जगह छोड़ने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा था, लेकिन मेरी आज शाम की थी ट्रेन और मुझे आना था वापस लखनऊ। मिलते हैं अगले ब्लॉग में देहरादून को बाय बाय बोलने के लिए।